हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 66 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 65 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये एनटीपीसी की 2 अप्रैल 2016 की पेपर है, शिफ्ट 2 की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। वर्किंग टुगेदर पी क्यू आर रिपेल्ड इन 6 days. If P can do it alone in 10 days and Q in 24 days, in how many days will R be able to reap the field? Okay, यानी कि पी क्यू आर जो है एक साथ मिलके एक फील्ड को रिप करते हैं 6 डेज में। ओके, पी उसी काम को अकेला 10 डेज में कर लेता है, क्यू जो है 24 डेज में कर लेता है। सो आर कितने दिनों में करेगा? ओके, यही क्वेश्चन पूछा है हमें। सो 1/p, ओके, प्लस 1/q प्लस 1/r। ओके, ये मिलके 6 डेज में कर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ पी 10 डेज में अकेला करता है। ठीक है, सो 1/10 प्लस क्यू जो है 24 डेज में प्लस 1/r की वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, सो 1/r इक्वल्स टू, सो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1/10। ओके, माइनस 1/24। ओके, सो अगर हम एलसीएम लेंगे दैट मीन्स 120। ओके, और यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, सो इसे कट किया, दैट मीन्स 1 and 40। ओके, सो 1 और r की वैल्यू जो आ गई वो 1/40 आ गई। सो 40 डेज। ओके, आर जो है वो 40 डेज में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। इन 2015 अंडरग्राउंड ग्लेशियर्स ऑफ फ्रोजन वाटर वाज डिस्कवर्ड ऑन। सो अंडरग्राउंड ग्लेशियर ऑफ फ्रोजन वाटर। ओके, 15 में 2015 में डिस्कवर कहाँ हुआ था? सो ऑप्शन ए मार्स। ओके, question number 68. A shopkeeper marks the price of an article at rupees 320. Find the, so यहाँ पे cost price होगा। okay, find the cost price if after allowing a discount of 10% he still gains 20% on the cost price. okay, यानी कि एक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 320 है। ओके, और शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। सो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यही फाइंड करनी है हमें। सो मार्केट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। ओके, इक्वल्स टू, जब यहाँ पे 2% हो, ओके, एक डिस्काउंट परसेंट हो और एक गेन परसेंट हो। जब हमें डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दी गई हो तो उसकी फॉर्मूला होता है 100। ओके, प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, सो मार्क प्राइस हमें गिवन है 320। ओके, अपॉन सीपी, प्रॉफिट है हमारा 20%। सो 100 प्लस 20 दैट मीन्स 120। ओके, 100 और डिस्काउंट हमें है 10, सो 100 माइनस 10 दैट मीन्स 90। ओके, इसे कट किया, सो 4 टाइम्स 3 टेबल में 3। ओके, नाउ सीपी इक्वल्स टू 320 इंटू 3/4। ओके, सो 80 टाइम्स, दैट मीन्स 80 इंटू 3 240। सो ऑप्शन नंबर ए 240 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 69। विच लीडर अडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजियन ऑफ रशिया, यानी कि किस लीडर ने अडॉप्ट किया था ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज ऑफिशियल रिलीजन। ओके, रशिया का। सो ऑप्शन ए व्लादिमीर द ग्रेट। ओके, इसे व्लादिमीर वन भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। इफ रन इक्वल्स टू दिस, ओके, bin equals to this, then bring. So run,
आर की वैल्यू 18 होती है, ओके। यू की वैल्यू 21, एन की वैल्यू 14, ओके। सेम बिन बी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14, ओके। सो ब्रिंग की फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 18 होती है, आई की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14, जी की वैल्यू 7, ओके। सो 2189147, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 71, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन टंग, ओके। सो ह्यूमन टंग में कितने टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है? सो ऑप्शन ए, ओके, 2000 to 8000 एवरेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 72, 5.16 into 3.2, okay, so 5.16 into 3.2, so 16.512, okay. So option number B is the right answer. Question number 73. Choose the pair which is related in the same way as the word in the first pair from the given choices. यानी कि फर्स्ट पेयर में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें सेकंड पेयर में फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पेयर में डॉग कैनल है, दैट मीन्स डॉग जो है वो कैनल में रहता है। सो बी बी जो है वो हाइव में रहती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस, ओके। सो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ओके। सो सपोज ये फ्रूट्स है, ओके। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल यानी सम फ्रूट्स जो है वो वेजिटेबल्स है। बी, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, ओके, यानी कि सारे वेजिटेबल्स जो है वो प्लांट है। सो दिस इज प्लांट, ओके। कंक्लूजन 1, सम प्लांट्स आर वेजिटेबल्स यानी कि कुछ प्लांट वेजिटेबल्स है, ओके। तो हाँ, ये पूरे ही प्लांट है, उनमें से कुछ प्लांट जो है वो वेजिटेबल्स है, ठीक है। क्योंकि वेजिटेबल जो है वो प्लांट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट। सो ऑप्शन कंक्लूजन 1 जो है वो सही हो गया। सम फ्रूट्स आर प्लांट यानी कि सम फ्रूट्स जो है वो प्लांट है। हाँ, तो जो फ्रूट का कुछ हिस्सा जो है वो वेजिटेबल है और वेजिटेबल जो है सारे वो प्लांट है, यानी कि सम फ्रूट्स आर प्लांट, ये भी सही है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 75, a table was sold at a profit of 10% if its cost price was 5% less and it was sold for rupees 7 more, the gain would have been 20%, okay। Find the cost price of the table, ठीक है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कॉस्ट प्राइस, ओके, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। सो जो टेबल है वो 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ओके। तो हमें टेबल की कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सो हम लेट करेंगे, ओके। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल बी 100x, ओके। सो ये अगर 100x है, सो 100x पे अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 1110 सेलिंग प्राइस हमारा हो गया, ओके। नाउ इफ कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस, यानी कि कॉस्ट प्राइस में अगर 5% का लेस हो रहा है, सो 100 पे अगर 5% लेस होगा, दैट मीन्स 95x, ओके। एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 7 मोर, यानी कि 5% कम हो रहा है लेकिन वो बेच रहा है 7 रुपीज मोर में, ज़्यादा में, ठीक है। और उस गेन का जो परसेंट है वो 20% है। दैट मीन्स 95 पे 20%, ओके, यानी कि 95 पे 20% का गेन हो रहा है, ठीक है। सो 5, दिस वन 19, ओके, दैट मीन्स 19। सो 95 में अगर हम 19 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 114, ओके। 19 प्लस, ओके, 95। नाउ
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसपी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 1110 से जो है 114 हो रही है, ओके। सो 4x यानी कि इतनी इंक्रीज हो रही है 4x। यहाँ पे जो है वो बोला है कि सोल्ड, ठीक है, ₹7 मोर, यानी कि जो 4x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ₹7 की इक्वल है, ओके, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4, ओके। x की वैल्यू हमें 7/4 आ गई। सो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी थी, हम लोग पहले लेट किया था हमने 100, ओके, 100 लेट किया था। सो 100x, ओके, 100x, सो 100x की वैल्यू 7/4, ओके। 175, ओके। सो सीपी जो है हमारी वो 175 आएगी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, ओके। ये क्वेश्चन जो है वो बंगाली में प्रिंट है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, ठीक है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी, एनी लीडो, ओके। क्वेश्चन नंबर 77, अगेन ये जो क्वेश्चन है वो बंगाली में प्रिंट है। सो क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजर्स was taken under house arrest for supporting heliocentrism, ओके। सो इनमें से कौन से एस्ट्रोलॉजर है, सो ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली, ओके। क्वेश्चन नंबर 78, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज, सो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, सो मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन, ओके। क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट टूरिस्ट टू स्पेस बाय स्पेंडिंग $20 million फॉर 8 days इन ऑर्बिट, यानी कि कौन से ऐसे पहले टूरिस्ट है जो स्पेस में गए थे बाय स्पेंडिंग $20 million, ओके, फॉर 8 days। सो ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टीटो, ओके। ये पहले टूरिस्ट है जो स्पेस में गए थे जिन्होंने $20 million खर्च किए थे, ओके, 2001 में, ओके, अप्रैल अप्रैल टू मई के बीच में, ओके, 8 days के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, पी बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ओके, what would have been the increase in the profit percent if it was sold for ₹1840, यानी कि एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस 1600 है, उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। अगर उसे 1840 में बेचा जाए तो उसकी प्रॉफिट जो है कितनी होगी, ओके, प्रॉफिट परसेंट। सो 1840 माइनस 1600, सो 240, ओके, 240 जो है हमारी गेन हो रही है, ओके। सो कितने सीपी पे, सो 1600, ओके, और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 00, दैट मीन्स 15, ओके, यानी कि 15% प्रॉफिट होगी। सो पहले 10% की प्रॉफिट थी, ठीक है, और अब 15% है, यानी कि 1840 पे 15% प्रॉफिट हो रही है। पहले 10% थी और अभी 18, दैट मीन्स 15% माइनस 10% करेंगे। सो 5% जो है वो इंक्रीज प्रॉफिट हुई हमारी, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, अगेन ये जो क्वेश्चन है वो बंगाली में प्रिंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, एंशियंट ह्यूमनिड्स, ओके, हु आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ होमो सेपियंस।
सो किन्हें होमोसेपियंस की कैटेगरी में रखा गया था? सो ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, विच इज C12H22O11 known as? ओके, सो ऑप्शन नंबर बी सुगर। ओके, टेबल शुगर। क्वेश्चन नंबर 84, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स। ओके, यानी कि हमें इसमें से करेक्ट सिंबल फाइंड करनी है। सो 27, ओके, 3, 19, 10 इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। ओके, सो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखते हैं, ओके, और यहाँ पे प्लस रखेंगे और यहाँ माइनस रखेंगे, ओके, यानी कि 27 इंटू 3 करेंगे, दैट मीन्स 81। ओके, और अगर प्लस करेंगे उसमें 19, देन माइनस 10, 19 ऐड किया, दैट मीन्स 100, 100 माइनस 10, सो इक्वल्स टू 90। ओके, सो मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, ओके, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, सिंप्लीफाई। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमें गिवन है 2/7, ओके, प्लस 3/5। ओके, देन डिवाइड का साइन है, नेक्स्ट 2/5 प्लस 2/7। ओके, सो एलसीएम लेंगे, दैट मीन्स 35, सो यहाँ आ गया हमारा 10। ओके, प्लस 21, अगेन 35 एलसीएम लिए, सो 5 के टेबल में 35, 7 टाइम्स 14, प्लस 7 के टेबल में 35, 5 टाइम्स। ओके, सो 5 2 ज़ा 10। ओके, ये आ गया। नाउ 10 प्लस 21, दैट मीन्स 31 प्लस 31/5। ओके, डिवाइड 24/35। ओके, नाउ डिवाइड का साइन है, सो डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 24। ओके, सो 35 कट हो जाएगा, दैट मीन्स क्या बचा हमारा 31/24। सो ऑप्शन नंबर ए 31/24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स। तो ये अगेन सिंबल सिलेक्ट करने वाला सम्स है। सो 44, ओके, 4 7 5 इक्वल्स टू 82। सो 44 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, ओके, सो 11 आ जाएगा। ठीक है, अगर 11 में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 77 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा। नाउ 77 में अगर हम ऐड करेंगे कुछ तभी तो 82 आएगा, दैट मीन्स ये ऐड हो जाएगा। ओके, सो इक्वल्स टू 82। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, सो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, इफ R019 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर R। ओके, यानी कि हमें यहाँ R की वैल्यू फाइंड करनी है। सो R019, ओके, यानी कि जो 11 की डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या होती है, सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स। ओके, यानी डिफरेंस फाइंड करना होता है हमें। सो सपोज ये 1 है, ओके, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर। ओके, सो ऑड कौन कौन से है, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि 9 प्लस 0। ओके, दैट मीन्स 9 आया। ओके, अगेन सम ऑफ इवन नंबर। ओके, सो इवन प्लेस पे कौन से नंबर है, एक ये है, ठीक है, 1, और एक ये आर है, दैट मीन्स 1 प्लस आर इक्वल्स टू R+1। ओके,
नाउ इन दोनों का सम निकालिए, ऑड का, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। ओके, सो इन दोनों को माइनस करना है, यानी डिफरेंस फाइंड करना है। सो डिफरेंस इक्वल्स टू r प्लस 1 माइनस 9। ओके, सो r माइनस 8 आ गया, ये डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस है, या तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ओके, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 के इक्वल होना चाहिए। ओके, मल्टीपल ऑफ 11। सो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में r माइनस 8 की वैल्यू 0 रखते हैं, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ओके, और अगर हम दूसरी कंडीशन रखते हैं, यानी मल्टीपल ऑफ 11 रखते हैं, सो r माइनस 8 इक्वल्स टू, पहला मल्टीपल 11 का क्या है, 11 ही है, तो 11 रखेंगे अगर, सो r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो डिजिट में होनी चाहिए, तो क्या 19 डिजिट है, नहीं। ओके, सो हम इसे नहीं ले सकते, इसे कंसिडर नहीं कर सकते। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, मालिनी सेड रोहित इज माई मैट्रेनल आंट्स मदर सन्स सन। ओके, हाउ इज मालिनी रिलेटेड टू रोहित, यानी कि सपोज ये मालिनी है और ये रोहित है। ओके, सो मालिनी क्या बोल रही है, माई मैटरनल आंट। ओके, सो मालिनी की मैटरनल आंट जो है वो कौन हुई, यानी कि उसकी मम्मी, यानी कि मालिनी की मम्मी की बहन। ओके, उसकी मम्मी की बहन हुई आंट। ओके, उसकी मदर। ओके, आंट की मदर, दैट मीन्स उसकी आंट की मदर है, यानी कि मालिनी की मम्मी की भी यही मदर है, यानी कि मालिनी की ये क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई। ओके, ठीक है ना, उनके बेटे, ओके, सन की बेटे हैं। सो यानी कि मालिनी की आंट, ठीक है, और उसकी मम्मी, और ये जो है ग्रैंड मदर के जो बेटे, यानी कि ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो उसके भाई के क्या है, ये रोहित बेटा है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपस में क्या हुए, कजन्स हुए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट हुज सरफेस इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो टेनिस का जो कोर्ट होता है, ओके, उसका जो सरफेस है वो किससे बना है, सो ऑप्शन नंबर ए कॉन्क्रीट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ओके, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस एंड डिवाइड मीन्स माइनस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, सो लिख लेते हैं इसे, 36 माइनस मीन्स क्या था, डिवाइड। ओके, दैट मीन्स डिवाइड 4, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, 7, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। ओके, सो प्लस 8, सो 36 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 9 इंटू 7 प्लस 8, 9 इंटू 7 दैट मीन्स 63 प्लस 8, सो 71। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 इज, यानी कि एवरेज फाइंड करनी है हमें फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 की। ठीक है, सो इसकी क्या ट्रिक होती है, फर्स्ट मल्टीपल जो होती है वो 12 की क्या होती है, 12 इंटू 1। ओके, ये फर्स्ट मल्टीपल हो गई, और जो 20th मल्टीपल होगी, ओके, सो 20th मल्टीपल कौन से होगी, 12 इंटू 20। ओके, दैट मीन्स 240। ओके, ये फर्स्ट हो गई हमारी, और ये 20th हो गई। सो फर्स्ट प्लस 20th को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। ओके, दैट मीन्स 252 डिवाइडेड बाई 2, सो 126। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, 126। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, इनका हमें मीडियन फाइंड करना है। सो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में
रीअरेंज करना पड़ता है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स दैट मीन्स छोटे से बड़े में। सो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है, 31 है। ओके, देन 53, देन 55, 56, 59, 61, 69। ओके, ये हमने अरेंज कर लिया। नाउ जो मिडल की वैल्यू होती है, यानी कि 3 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, तो ये जो मिडल की वैल्यू जो हुई वही क्या हो गई, हमारी मीडियन हो गई। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में 2 नंबर बचता दैट मीन्स उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, यानी कि 2 डिजिट के नंबर को अगर हम उसे ऐड करते हैं, यानी कि उसका जो सम है वो 9 होना चाहिए। ओके, व्हेन द डिजिट इंटरचेंज्ड। ओके, यहाँ पे इंटरचेंज होगा, अगर उन डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, दी नंबर डिक्रीज्ड बाई 45। ओके, यानी कि वो नंबर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा 45 से। सो फाइंड दी चेंज नंबर। ओके, तो इसे हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 45 का देख लेते हैं। ओके, 4 + 5 जो होता है वो 9 होता है। ओके, 7 + 2 9 होता है। ठीक है, 6 + 3 9, 2 + 7 = 9, यानी कि जो पहली कंडीशन है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 होना चाहिए, ये चारों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं इसे इंटरचेंज करके। सो अगर इसे इंटरचेंज किए दैट मीन्स 54 आ गया। ओके, इसे इंटरचेंज किए दैट मीन्स ये हमारा आ गया 27। ओके, ये 45 से 54 हो रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। हाँ, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 72 से 27 हुआ, और कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 72 - 27 करेंगे, सो 45 होगा। ओके, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ इसमें ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये बी होगा। ओके, 72 होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर इसे हम इंटरचेंज किए दैट मीन्स ये 36 आ गया। ओके, यहाँ पे इंटरचेंज किए दैट मीन्स ये 72 आ गया, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, हमें डिक्रीज पूछा है क्वेश्चन में, सो ये भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा, तो डी तो हो ही नहीं सकता। और सी जो है वो 36 हो रहा है, दैट मीन्स 63 माइनस जो है 36 करेंगे, लेकिन वो 45 नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, इफ मेंटर इक्वल्स टू दिस देन प्रोफेसर। ओके, सो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। ABCDGHI। ओके, JKLM। ओके, NPSTUVWXYZ। ओके, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो n है। ठीक है, यानी कि m की उसके ठीक नेक्स्ट n। ओके, अगेन e की वैल्यू v है, यानी e यहाँ है, सो उसके ठीक नीचे वाला v। देन n की वैल्यू m, सो n उसके ऊपर क्या है, n m है। ठीक है, अगेन t की वैल्यू g है, सो t हमारा यहाँ है, t के ऊपर क्या है, g है। इस तरीके से सीरीज चल रही है। ठीक है, o की वैल्यू l है। ओके, o के ऊपर l है, सो r की वैल्यू i है। ओके, इस तरह से सीरीज चल रही है। प्रोफेसर की फाइंड कर लेंगे। ओके, सो p के ऊपर हमारा क्या है, k है। ठीक है, r के ऊपर हमारा i है। नाउ o के ऊपर l, सो यहाँ भी l, r यहाँ भी है, सो यहाँ भी i। ओके, s s के ऊपर हमारे यहाँ h है, दैट मीन्स यहाँ h। ओके, नाउ f f के सामने क्या है, u है। ओके, दैट मीन्स u, e के v है। ओके, सो KILUV। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज composed by
सो नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया था? ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चैटर्जी। ओके, नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो ये सभी जो है हमारे नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट है, यानी कि नॉइस पोल्यूशन होने के कारण ये हमारे बीमारियां होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ओजोन डिप्लेशन, वो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 55 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट? ओके, सो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं पता है, सो लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स। ओके, सो हमें स्पीड जो है बोट की स्टिल वाटर में कितनी दी गई है? 55, दैट मीन्स 55। अब उसमें से अगर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करते हैं, दैट मीन्स एक्स को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आएगा? अप स्ट्रीम आ जाएगा, दैट मीन्स 40। सो एक्स इक्वल्स टू 55 माइनस 40, दैट मीन्स 15, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। ओके, नाउ डाउन स्ट्रीम हमें फाइंड करना है। सो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे? स्टिल वाटर में जो स्पीड थी बोट की वो 55 थी, अब उसमें प्लस कर देंगे स्ट्रीम ऑफ, ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट मीन्स 15 ऐड करेंगे, सो 70। ओके, यानी कि डाउन स्ट्रीम फाइंड करने के लिए हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐड करना है और अप स्ट्रीम के लिए उसे माइनस करना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी 70 इज द राइट आंसर। Question number 98. Choose the pair which is related in the same way as the word in the first pair from the given choices. यानी कि जो पहले पेयर में जो रिलेशन है वही हमें सेकंड पेयर में फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पेयर में है टेनिस कोर्ट, यानी कि टेनिस जो है वो कोर्ट में खेली जाती है, सो बॉक्सिंग जो है वो रिंग में खेली जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 99. 6 years ago, the ratio of their ages of two person P and Q was 3:2. 4 years hence, the ratio of their ages will be 8:7. Okay. What is P's age? Okay. So 6 years ago. Okay. 6 year ago, जो P की जो एज है वो है 3x। ओके, Q की एज 2x। ओके, नाउ ये 6 years पहले है, दैट मीन्स अब हमें क्या बोल रही है? 4 years हेंस। ओके, दैट मीन्स 4 years बाद, यानी कि 6 + 4 करेंगे, दैट मीन्स 10 years। ओके, सो पहले थी 3x। ओके, 10 years बाद, दैट मीन्स +10, क्यू की एज थी 2x, +10 years के बाद क्या हो जाएगी? दैट मीन्स 8/7 इस रेशियो में दी गई है। सो इसे सॉल्व किया, दैट मीन्स 21x। ओके, +70 इक्वल्स टू 16x +80। ओके, नाउ 21x minus 16x, so 5x। ओके, 80 minus 70 दैट मीन्स 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ओके, अब हमें p की एज फाइंड करनी थी, ठीक है, p की प्रेजेंट एज। सो p की जो 6 years पहले एज थी वो कितनी थी? 3x थी। ओके, सो 3x +6 करेंगे। ओके, क्योंकि प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो 3 × 2 + 6 दैट मीन्स 3 2 जा 6, 6 + 6 दैट मीन्स 12 ईयर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी 12 ईयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट destination of India were built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary? Okay, so इन दोनों के विजिट पे, ठीक है, इंडिया आ रहे थे, इनकी लैंडिंग पे कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? ओके, जो बिल्ट हुई थी 1911 में। सो ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में न्यू पेपर के साथ मिलेंगे।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी सेशंस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही है, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेती आती रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।